बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी कमांड को भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बाख्तियार बना दिया है और पूरा अख्तियार दे दिया है। और अब भारत की खैर नहीं है। पाकिस्तान अब भारत को कैसे जवाब देगा? कल रात उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ एक बुज़दिल और नकारा और मुनाफिक दुश्मन ने जो रात की तारीकी में जो पाकिस्तान के 7 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया, उसका जवाब पाकिस्तान ने उसी वक्त दे दिया। लेकिन अब वो पाकिस्तान किस तरह से भारत को जवाब देगा, ये हमने बताना है। दूसरा हमने ये बताना है कि भारत इतना बुज़दिल निकला कि उसने पाकिस्तान में मौजूद अल्लाह के 3 से 4 घरों को निशाना बनाया और नमाजियों को शहीद किया और जो सिविलियन आबादी थी मस्जिद के इन मसाजिद के इर्द गिर्द उनको शहीद किया। इसका पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए खून का बदला खून मुकम्मल तैयारी कर ली है। और अब भारत के साथ क्या करने जा रहा है पाकिस्तान, ये आज हमने बताना है। तीसरी बात ये बतानी है कि भारत ने पूरी तरह से शिकस्त तस्लीम कर ली है और अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर के अंदर और अपने जो भारतीय इलाके हैं वहाँ सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं। ये लानत है मोदी आप पर, जो आपने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। दूसरी तरफ उसका जवाब देते हुए मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान जो पहले से तैयार थे, उन्होंने भारतीय फ़ौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, चौकियों को निशाना बनाया और करारा जवाब दे दिया है। ये आज अब हमने आपको बताना है। दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही है कि पाकिस्तान का बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में अपने हद मुकर करता है और शरीफ और पाकिस्तान के 69 शहरियों को सिविलियन को निशाना बनाता है, उसने ये भी खबर देनी है कि और क्या तैयारी कर ली है। इंडियन सोशल मीडिया क्या कह रहा है कि अब वो किस शहर को निशाना बनाने जा रहा है, ये भी हमने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। नाज़रीन, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भारत के अजली दुश्मन माजरत पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत और हिंदू बनिया मोदी ने रात की तारीकी में 6 और 7 मई की दरमियानी शब अचानक रात 12:30 बजे के बाद पाकिस्तान में मौजूद अल्लाह के घर, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, अल्लाह के घरों को निशाना बनाया। वहाँ पर उन्होंने अपने कंट्रोल्ड हथियारों के ज़रिए मिसाइल फेंके और वहाँ 26 से ज़ायद पाकिस्तान सिविलियन जो हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल का 7 साल का बेटा भी शामिल है, वो शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो नाज़रीन, ये बुज़दिल भारत की बुज़दिल कार्रवाई थी रात को, जिसका उन्हें जवाब ही मिल गया। ये बाद में आपको बताना है, लेकिन इस वक्त आपको ये बताना है कि कितना नुकसान हुआ। भारत ने फिर वही किया और उसने हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, अल्लाह के घरों को निशाना बनाया पाकिस्तान के अंदर। एक तो मरीदके में बहुत बड़ी मस्जिद, तारीखी मस्जिद, और उसके इर्द गिर्द जो क्वार्टर्स थे वहाँ उन्होंने मिसाइल हमले किए, मिसाइल से 4 अटैक किए, 4 स्ट्राइक की और वहाँ जो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, मीठी नींद सो रहे थे, उन्हें क्या पता था कि रात की तारीकी में बुज़दिल भारत उनको निशाना बनाएगा, तो उस अल्लाह के घर को निशाना बनाया गया। दूसरा निशाना अहमदपुर शर्किया में, वहाँ भी बिलाल और सबान मस्जिद जो थी वहाँ उनको निशाना बनाया गया। वहाँ एक ही ख़ानदान के जो इर्द गिर्द मस्जिद के लोग मीठी नींद सो रहे थे, उन्हें 14 के करीब वहाँ पे शहीद हुए और 43 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मरूफ आलम दीन हैं, उनकी बहन, उनके बहनोई और उनके बच्चे, जिनकी तादाद 14 है, वो एक से दूसरे घर में रह रहे थे, वो भी जाम शहादत नोश फरमा गए। तीसरा, उन्होंने अब्बास मस्जिद कोटली के करीब निशाना बनाया, मस्जिद को निशाना बनाया और वहाँ जो उसके मस्जिद के गिर्द थे वो 3 से 4 लोग शहीद हुए, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल के मासूम और खूबसूरत तरीन जो बच्चा है वो भी जाम शहादत नोश कर गया। और इससे पूरी कौम के हौसले भी बुलंद हैं। इस तरह शकरगढ़ के करीब एक जो मरीज़ों के लिए इलाज करती है डिस्पेंसरी, उसको निशाना बनाया गया। सियालकोट के कोटली लोहारा, वहाँ निशाना बनाया गया। लेकिन जिसका जवाब फिर पाकिस्तान पहले से अलर्ट थे, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और फिर पीछा किया उनका, और 7 के करीब जो है जो जिनमें 3 राइफ़ल हैं भारत के तैयारे, जिनमें बड़ा नाज था, उनको मार गिराया। एक मग त्यारा मार गिराया पाकिस्तान ने और 2 से 3 उनके जो है वो जो ड्रोन थे उनको मार गिराया। बताने का मकसद ये है
कि भारतीयों को जो है वो 65 भूल गए हैं, वो नहीं भूलने देंगे मोदी सरकार आपको। और भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तान ने जितना तकड़ा जवाब दिया है और पूरी कौम यकजमा है, पूरी कौम रात पर जागती रही है। हमारे मुसल्लह अफवाज बॉर्डर पर हिफाजत करते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो इख्तलाफात बुलाकर मुसल्लह अफवाज के लिए दुआएं करते रहे। नौजवान सड़कों पर निकल आए और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो बताने का मकसद ये है कि भारत ने बड़ी जो बुज़दिला कार्रवाई की है, अब उसको छठी का दूध जो है वो याद आ जाएगा कि किस तरह से किसी शरीफ मुल्क पर। देखिए पाकिस्तान जो है, भारत जो है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने उसका चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो आधी से ज़ायद दुनिया भारत की दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान भी उसकी दहशतगर्दी का शिकार है। भारत बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी करवा रहा है, अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह पेशावर में, KPK में, जैकबाबाद में, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, वाघा में माजी में भारत ने दहशतगर्दी करवाई और साबित किया कि वो एक जो है वो आलमी जो दहशतगर्द है, ये साबित हो गया। अब जो खबर है वो आपको ये बतानी है कि भारत अगरचे उसके दांत तोड़ दिए गए हैं, लेकिन ये बताना है कि आज सलामती कौंसिल का अजलास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ और वहाँ पे आर्मी चीफ और चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए। वहाँ जो सबसे बड़ी खबर है, खबर ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सलामती कौंसिल ने मुकम्मल अख्तियार दे दिया है कि भारत को जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे उनको जवाब दें और उनका पीछा करें। और देखें पाकिस्तान के अंदर जो रात को आबी जारियत भी की कि नीलम झेलम जो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट बन रहा था उसको भी निशाना बनाया। अब भारतीय मोदी, अब देख लो अंडे और दोनों चाय बेचने वाले मोदी, अब तेरी खैर नहीं है, तेरी टूही पूरी तरह कुटेंगे हम इंशाल्लाह। अब ये देख लेना, और वहाँ से सराख भी करेंगे। और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को मुकम्मल अख्तियार मिल गया है कि उनको सबक सिखाना है। और अब तैयारी करो, आइंदा 48 घंटे आपके लिए बड़े अहम हैं। और आपने 7 मकामात पर जो है वो हमले किए और 14 अटैक्स किए। अब तैयारी कर लो, हम 30 से ज़ायद जो है हदाफ मुकर्रर कर लिए हमने, और वहाँ पे आपको पूरा तरह आपका पीछा भी करेंगे और आपसे बदला भी लेंगे। अपने नहत्ते जो पाकिस्तानियों का जो बावजू होकर मसाजिद के अंदर आराम फरमा रहे थे, आपने उनको शहीद किया, उसका जो खून है वो हम पे कर्ज है और वो हमसे आपसे बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आइंदा 48 घंटों में बहुत बड़ा आपसे बदला लेने वाले हैं हम। और दूसरी जो मैंने बताया, दूसरी तरफ जो है वो ये भी इतलात जो मोदी मीडिया है वो ये दे रहा है कि भारत अब लाहौर पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये आपका ख्वाब होगा और ये मोदी आपकी आखिरी जो है वो आखिरी गलती होगी कि लाहौर की तरफ आप मोबाइली आंख से देखेंगे, हम आपकी आंख निकाल लेंगे इंशाअल्लाह, दोनों आंखें निकालेंगे। तो ये खबरें हैं और इस तरह से जो है कि ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। जो भारत ये सोच भी कि उसके हमने खरबों डॉलर का नुकसान किया, अल्लाह के फजल से हमने उसका 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उसके तबाह किए और उसका बटालियन हेडक्वार्टर और उसकी चौकियाँ और उसके तैयारे जो हैं जिन पर उनको बड़ा नाज था वो भी हमने तहस नहस किए और आइंदा भी करेंगे। अब जो है पूरी कौम जो है वो इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और ये इतलाहात हैं कि आइंदा 48 घंटों में भारत को जो है वो बड़ा तगड़ा जवाब देने वाला है पाकिस्तान, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और सिविलियन हुकूमत ने, जमहूरी हुकूमत ने अफ़वाज पाकिस्तान को इसका मुकम्मल अख्तियार दे दिया है कि वो जिस तरह से भारत की ज़बान में बात करें और उसको जवाब दें तगड़ा। और अब मैं कहता हूँ कि भारत तेरी खैर नहीं है, मोदी तेरी खैर नहीं है। और दूसरी तरफ यह है कि दुनिया के तमाम 56 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और भारत रह गया तनहा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उन्हें कह दिया कि शर्म करो, शर्मनाक हमला किया है उन्होंने रात की तारीखी में। और सबसे अहम खबर जो है वो यही है कि अब भारत की खैर नहीं है, पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है उसको जवाब देने के लिए। और मोदी जो है वो छुपता फिर रहा है मोर्चों के अंदर और कहीं किसी मुल्क के अंदर अब वो तरले कर रहा है कि पाकिस्तान से उनकी सुलह करवा दो और पाकिस्तान से जान छुड़ा दो। अब तेरी जान नहीं छोड़नी, क्योंकि तू एक दहशतगर्द है, आलमी दहशतगर्द है और तेरा जो है मरना जो है वो मुकद्दर है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन जो मैंने आप तक पहुँचाई। मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।